अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। और सबसे पहला तो मज़ेदार बात वीकेंड, और उसके साथ साथ दूसरा अभी मौसम ऐसा आ रहा है जो जिसमें आम तौर पे हम लोग ज़रा फ्री होके मुरगन खाने, ख़ास तौर पे डीप फ्राइड फूड्स का बड़ा ट्रेंड चलता है। और भूख भी वैसे बड़ी लगती है सर्दियों में। पता है आपको, बहुत सारे लोगों के वज़न सर्दियों में बहुत बढ़ जाते हैं। इसकी वजह ओवर ईटिंग, ऑब्वियसली सिर्फ ईटिंग नहीं होती, ओवर ईटिंग, और वो भी वो खाने जो वज़न बढ़ाने में माशाल्लाह बेहतरीन किरदार अदा करते हैं, डीप फ्राइड फूड्स। और बाज़ार में एक चीज़ जो बड़ी कॉमन मिलती है लाहौर में ख़ास तौर पे, वो मछली। और कोने में ये ख़ास तौर पे सीजनल रेस्टोरेंट्स हैं। कोई भी काम कर रहा हो ना, फॉर एग्जांपल आम चिकन टिक्का बारबेक्यू है, तो वो इन दिनों में मछली भी फ्राई करता है। बहुत सारी दुकानें ऐसी होती हैं जो वहाँ पे नवंबर के स्टार्ट में, मिड में स्टार्ट होती हैं और ये फरवरी मार्च तक चलती हैं। 3 4 5 महीने का रेस्टोरेंट होता है और उसमें मछली बिकती है खूब सारी। तो खाएं, थोड़ा ज़रा कोटिंग उतार लीजिएगा। वैसे मज़ा उसी के साथ है, लेकिन इसमें ऑयल बहुत है। ऑयल भी नहीं है तो जिस किस्म के तेल में इसको फ्राई करते हैं, वो ग्रीस पता है ना आपको, गाड़ी में जो लगाते हैं मोबिल ऑयल, हाँ, वो उससे भी थोड़ा सा, ग्रीस से भी थोड़ा ज़रा नीचे लेवल का तेल है। तेल नहीं है, घी है। तो इस वजह से वो सेहत के लिए अच्छा नहीं। घर बनाएं फर्स्ट क्लास और इन्जॉय कीजिए। अच्छा जी, आज की 3 रेसिपीज़: खड़ा मसाला गोश्त, अचारी लौकी और स्टफ्ड पेपर्स। ये 3 यानी शिमला मिर्च के अंदर कीमे से भरेंगे हम उसको। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे खड़ा मसाला गोश्त, और उससे भी पहले मैंने प्रेशर कुकर मंगवा लिया है। इस रेसिपी को हम इसमें बनाएंगे चूँकि मटन की रेसिपी है। अच्छा, ये मैं आप इसमें से मंगवाया कि जब मैं आपको बताता हूँ ना, ये बड़ा सेफ मशीन, ये बर्तन है, ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। जब शुरू में हमने पाकिस्तान में सबसे पहले जो माइक्रोवेव आया था वो फ्रांस का आता था, सैप कंपनी थी सबसे पहले। ये अर्ली 80s की मैं बात कर रहा हूँ। लोकली बनता था, एक ही फ्रांसीसी कंपनी थी वो बनाती थी, और वो पाकिस्तान में आता। पूरी दुनिया में भी इस्तेमाल होता है। उसकी वजह, ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे जो पहाड़ी इलाके होते हैं, जहाँ पे समंदर की सतह, समंदर से जितना ऊपर जाते जाएंगे खाना पकाना उतना मुश्किल होता जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में ज़ियारत, वहाँ पे आप चले जाएं, आप प्रेशर के बगैर लौकी नहीं पकेगी गोश्त तो छोड़ दें, इतना सख्त हो जाता है। पर वहाँ का जो पानी है, अगर उसके साथ उसको डाल दिया तो समझ ले पर तो हो गया काम। तो प्रेशर कुकर के बगैर कोई हल नहीं है। लेकिन इसका तरीका है, ये देखेंगे, ये प्रेशर कुकर बना हुआ है, इसके अंदर ये जो लाइन लगी हुई है ना, ये इन्होंने लगाई इसीलिए भाई कि इससे ऊपर इसको भरे नहीं, सीधा सीधा रूल। ये देखें, ये सिंपल, कोई भी चीज़ आप डालें इसमें, ये हाफ, जब इससे ऊपर आप इसको भरेंगे तो फिर ख़तरा शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ख़तरा से कुछ हो जाएगा, खुदा ना ख्वास्ता, लेकिन सेफ लेवल है ये। यानी पानी, गोश्त जो भी आप इसमें शामिल कर रहे हैं, बस इसको जहन में रखिएगा कि इससे ऊपर ना जाए। फिर आप सुकून से इसको, बेहतरीन इक्विपमेंट है और पकाने के लिए जल्दी। अच्छा, एक और बहुत सारे लोग इस बात पे एतराज़ करते हैं कि यार ये प्रेशर कुकर के पके हुए खाने मज़ेदार नहीं होते, धीमी आँच पे पके। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे खाने हैं जो जो जिस तरह पाए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पायों को स्लो हीट पे क्यों पकाते हैं? उसके अंदर जो हड्डी है उसका जायका वो निकल आए ग्रेवी में, बस इस वजह से। अदरवाइज़ तो प्रेशर कुकर में आप पकाने पाए तो इससे कोई ऐसा मेजर फ़र्क नहीं पड़ता। और ख़ास तौर पे फिर अगर आप कोई ऐसे आइटम बना रहे हैं जो घंटे लेते हैं और आपके पास टाइम नहीं है, तो आजकल तो मैंने आपको बताया हर चीज़ इंस्टेंट हो गई है, तो कुकिंग भी हम इंस्टेंट करेंगे। और प्रेशर कुकर बड़ा काम की चीज़ है, हमारे घर में तो बहुत काम आता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें पकती हैं, जल्दी पक जाती हैं, टाइम कम लगता है, आपका ख़र्चा कम आता है इस पर। गैस का फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आप ये देख रहे हैं महंगी इतनी होती जा रही है, तो और गैस की लोड शेडिंग भी है। लोड शेडिंग में तो और काम की चीज़ है। उसकी वजह ये है कि आम तौर पे अगर आप चूल्हे पे लोड शेडिंग के दौरान, यानी प्रेशर कम हुआ हुआ है, तो जो नॉर्मल पतीला है, अगर वो मटन 2 ढाई घंटे में पकाएगा, ये उसको आधे घंटे में पका देगा। आमतौर पे ये 15 20 मिनट में पका देता है, आधा घंटा 30 35 मिनट। तो धीमी आंच भी होगी, प्रेशर बना होगा, जल्दी पकेगा। तो ऐसे इलाके जो अभी पंजाब पूरा इफेक्ट होगा लोड शेडिंग से, उनके लिए इत्तलान अर्ज़ है कि वो कोशिश करेंगे जितनी भी कुकिंग है, क्योंकि प्रेशर बहुत कम होता है। कुछ जगह तो बिल्कुल नहीं होता, जहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर भी है उनमें, उनके लिए बड़े काम की चीज़ है। वो सब्ज़ी हो, दाल भी हो ना, इसमें पकाएं, क्योंकि थोड़ी सी भी आंच इसकी होगी, प्रेशर बना होगा, कुकिंग टाइम इसका कम हो जाएगा। बस ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा। अच्छा, आज की जो रेसिपी है खड़ा मसाला गोश्त, ये वो वाली रेसिपी है जो आमतौर पे हमारी वालदा जब हम छोटे थे तो कुकिंग करती थी, हम बोलते थे यार सारी चीज़ें एक साथ डाल देती हैं, ये लो, बेहतरीन बनता था, जायका भी ऐसी था। ये बिल्कुल ऐसी रेसिपी है, चूल्हा भी ऑन नहीं किया हुआ। सबसे पहले इसमें हम आधा किलो मटन बोटी शामिल कर रहे हैं। आप चाहें तो इसी रेसिपी को चिकन के साथ बना लें, बीफ के साथ बना लें। प्याज इसमें शामिल हो गया बगैर कोई फ्राई के, टमाटर,
सूखा धनिया, साबित इलायची जब भी किसी भी रेसिपी में शामिल करेंगे ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि इसको थोड़ा सा ज़रा तोड़ लें। उसकी वजह ये है कि दाना इसके अंदर है और दाने में ही सारा जायका है, और अगर दाना नहीं खुला तो बस फिर समझ लें कि जायका इसके अंदर ही रहता है काफ़ी हद तक। तो इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि उसको थोड़ा सा ज़रा खोल लें और बस ये आगे इसमें सब्ज़ इलायची, और इसके बाद इसमें तेज़पात, फिर इसमें काली मिर्च साबित, गरम मसाला मिक्स कर लें फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है ना, दालचीनी, लौंग थोड़े से 5 से 6 अदद, सफ़ेद ज़ीरा और काला ज़ीरा। अच्छा ये बड़ा पहले गरम मसाले में पाकिस्तान में आपको हर जगह ये मिक्स करके दिया जाता है काला ज़ीरा, आहिस्ता आहिस्ता करके उड़ा दिया उन्होंने। और अभी बहुत सारे और आइटम भी, जायफल जावित्री उड़ गया, और जायफल जावित्री का बहुत अहम रोल है गरम मसाले के जायके में। तो ये काला ज़ीरा अब आपको अलग से लेना पड़ेगा, इसका जायका बहुत मज़े का है, लेकिन थोड़ा सा डलेगा, आधा टीस्पून बस। इसके बाद इसमें डलेगा अदरक, लहसुन, दही, और नमक नहीं लाया भाइयों, हाँ नमक है, कैसे नहीं आएगा, ये इसमें दही शामिल हो गया। और इसके बाद ये लें, साथ में इसमें एक चीज़ गलती होगी, रेसिपी कार्ड में 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल लिखा हुआ है, पाकिस्तानी खाना 4 खाने के चम्मच, ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया कभी भी नहीं बनता। तो इसमें थोड़ी सी गलती हुई, आधा कप कुकिंग ऑयल है, ठीक है। और ये इसमें हमने 1 चाय का चम्मच नमक अभी शामिल कर दिया, नमक को हम बाद में भी देख लेंगे। ये इसमें आधा कप कुकिंग ऑयल आ गया, और पानी आ गया उतना कि जितना इसमें गोश्त गले। तो हम इसमें ये तकरीबन शामिल कर देंगे 1-3 कप पानी। और आपको मैं थोड़ा सा दिखा दूं, अगर कैमरा करीब आ सके तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि प्रेशर कुकर की सेफ्टी, ये देखिए, ये हाँ ये देखिए ना, ये इससे अभी नीचे है, ये देख रहे हैं इसका लेवल पानी का, ये अभी ये सेफ़ लेवल पे, ठीक है ना, ये देखें ये सेफ़ लेवल पे, इससे नीचे नीचे रहेगा, सुकून में रहेंगे। इससे ऊपर भी चला जाएगा थोड़ा सा तो इतनी परेशानी की बात नहीं, बहुत ना भरें। और सबसे ख़ास बात, इसमें चना जब ये दालें वगैरह बॉईल कर रहे हो वो थोड़ा सा मसला करता है, ख़ास तौर पे काबली चना, वो अपना जो ये स्टार्च बहुत छोड़ता है। और वो स्टार्च अमूमन क्या होता है, इसमें देखिए तीन वो है, ये बेसिकली 3 वो लगे हुए हैं, और ये तीनों अगर एक ब्लॉक हो जाए तो दूसरा प्रेशर रिलीज़ करता है, दूसरा हो जाए तो तीसरा रिलीज़ करता है। फिर अगर तीनों ब्लॉक हो जाए फिर मसला होता है, अदरवाइज़ ऐसा होता नहीं, क्योंकि एक भी ब्लॉक होगा ना, ये सीटी और इसकी आवाज़ ही बदल जाएगी, आपको खुद पता लग जाएगा कोई गेम हो गई है। तो गेम होने से पहले इसको खोल लीजिए। चलिए, जिसको मैं कर रहा हूँ बंद, चूल्हा ऑन, और बस इसको हम रख देते हैं प्रेशर कुकर पे। प्रेशर आएगा मैक्सिमम मेरे हिसाब से, जिस किस्म का गोश्त जब भी हम लेके आते हैं यहाँ से, आई थिंक इट नॉट टेक मोर देन 15-20 मिनट के अंदर इंशाल्लाह गल जाएगा। गलेगा, उतारेंगे, इसका पानी खुश करेंगे, थोड़ा तेल छोड़ेगा, और फिर हमने आखिर में इसमें 3 चीज़ें शामिल करनी है, गरम मसाला पाउडर, हरी मिर्च और धनिया, ये 3 आइटम शामिल करके और इसको कर देंगे सर्व। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा। अच्छा जी, वापस आ गए, और खड़ा मसाला गोश्त हो गया, प्रेशर कुकर के हवाले हो गया। अभी सीटी बजना शुरू हो जाएगी, आपको आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी, घबराएं नहीं इससे। ये हमारे यहाँ भी जो हमारे साथ हमारे असिस्टेंट्स काम करते हैं, प्रेशर कुकर का नाम ले दूँ ना, बस इनकी जान निकल जाती है, बोलते हैं अरे यार आप ही देखिएगा। मैं फिर इसको करता एक और हूँ, इसका प्रेशर रिलीज़ करते हैं ना, आमतौर पे लोग इसकी सीटी उठा लेते हैं, ओ बड़ा देर लगता है, सारा शोर भी हो रहा होता है। नहीं भाई, कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो इसको चूल्हे इसके नलके के नीचे रखा, पानी आया, थोड़ा सा पानी जाएगा, एकदम चंद सेकंड के अंदर सारा प्रेशर ख़त्म। लेकिन वो भी इनको थोड़े डरते हैं इससे कि यार पता नहीं कुछ, असल में खौफ इतना फैला हुआ इसका, कोई मसला नहीं, पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। इतना अनसेफ इक्विपमेंट होता तो ये पूरी दुनिया में बैन होता। आप सोचेंगे स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, ऐसे इसमें बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो कि हाई एल्टीट्यूड यानी सतह समंदर से ऊपर हैं, और वहाँ पे इसके बगैर कुकिंग हो नहीं सकती। तो ये सेफ़ इक्विपमेंट है। हाँ, हमारे साथ एक सबसे बड़ा मसला है कि इस इक्विपमेंट को हम जब इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसके साथ एक छोटी सी किताबचा आता है, ज़रूरी हिदायत वाला, वो हमें सब कुछ पता है। हम कहते हैं हमें सब कुछ पता है, हमें क्या ज़रूरत है, ये पता नहीं किस लोगों के लिए रखा हुआ है। यही सबसे बड़ा मसला है मेरे ख्याल में प्रेशर कुकर वालों को। अब ये जो हिदायत जो किताब में लिखी होती है ना, उसके बजाय बड़ा बड़ा स्टिकर लगा के ना प्रेशर कुकर पे, ताकि जान छूट जाए। अदरवाइज सेफ इक्विपमेंट है, नथिंग टू वरी अबाउट।
ये लीजिए। अब हम आ जाते हैं हमारे स्टफ़ पेपर यानी शिमला मिर्च से भरी हुई, कीमे से भरी हुई। और इसके लिए हम यहाँ पे पैन में कीमा ले लेंगे। कीमा है इसमें आधा किलो, और सॉरी 1 पाव। ये आ गया इसमें कीमा। बीफ का अमूमन इस्तेमाल होता है, आप चाहें तो चिकन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं, मटन के साथ भी बना सकते हैं। ये आ गया कीमा, इसमें आ गया तकरीबन 2 कप पानी, थोड़ा सा नमक, और बस। इसके बाद इसको हम कर देंगे कवर, और कवर करने के बाद ये धीमी आंच पे पकेगा कीमा गलने तक, बस। ठीक है ना। तो पहले तेज़ आंच, बॉयल आ गया, बॉयल आने के बाद इसको धीमी आंच कर देंगे। 15 से 20 मिनट इसको लगेंगे गलने में, और ये गलने के बाद फिर हम इसको पकने रख देंगे। इसको फिल करेंगे। इसके लिए हम ले लेते हैं, ये बहुत बड़ी डिश है, बहुत बिल्कुल छोटी चाहिए, जिसमें ये शिमला मिर्च फिट होके ऐसे हट जाए। ठीक है ना। अच्छा, इसको हमने करना ये है कि शिमला मिर्च आप लेंगे, ऊपर से इसका हमने सिरी उड़ा दिए। एक और काम इसके साथ हम करेंगे, और वो ये है कि इसको हमने बेसिकली बैलेंस भी तो करना है ना। तो इसकी जो नीचे इसका बेस है ना, ये देखिए बेस, इसको हमने थोड़ा सा लेवल करना है, हल्का सा काट दे, ताकि ये मिर्च इस तरह रह सके। अदरवाइज देखिए इसको हम कैसे टिकाएंगे। टिकाने के लिए इसको हमने इसकी बेस को थोड़ा सा काटें, बस। ये देखें, बस एक करके शिमला मिर्च को तैयार कर लेते हैं। ये नहीं, बस एक एक करके इसको हम यहाँ पे पहले इसकी बेस तैयार कर लेते हैं। और एक दफ़ा रख के इसको ज़रूर देखिएगा, ताकि आइडिया हो जाए कि टिक रहा है कि नहीं। ये टिक रहा है, ये नहीं टिकेगा। ये देखें, बस। चलो, शिमला मिर्च तैयार। यहाँ पे जैसी कीमा तैयार होता है, बाकी काम हमारा बड़ा इजी। और स्टफ़ पेपर से मुराद यानी कीमा भरी शिमला मिर्च। और क्या क्या ऑप्शन है आपके पास? एक तो ये जो स्टाइल जिस तरीके से पका हुआ है, ये गोरा स्टाइल है। अब इसको देसी कैसे करें? देसी करने के लिए इसमें आप कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर सकते हैं। इसमें आप अदरक लहसुन कीमे का, बल्कि एक और काम जो कीमा घर में बनता है आमतौर पे ना, कीमा भरी मिर्च, तो वो बेसिकली कीमा आप इसमें शामिल कर दें। एक और चीज़ में कर सकते हैं, ऊपर से थोड़ी सी चेडर या मोज़रेला चीज़ डाल दें। चेडर डालें ख़ास तौर पर, बहुत मज़े का बनेगा। और देसी करने के लिए जो भी इसमें चीज़ें डलती हैं, हरी मिर्च हो गई, धनिया, ज़ीरा, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दें कीमे में, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं इसको देसी टच देने के लिए। ताकि अगर आपको थोड़ा सा लगे कि शायद यार ये हमें हमारे टेस्ट के हिसाब से नहीं है, तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। कीमे के लिए बीफ, चिकन, मटन, कोई सा कीमा आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं, कीमे को थोड़ा सा ज़रा खोल लेता हूँ मैं, और उसके बाद आराम से पहले कीमा मुकम्मल तौर पे गलेगा, पकेगा, फिर इसमें चीज़ें शामिल होंगी, फिर शिमला मिर्च में भरा जाएगा, और फिर इसको हम हवाले कर देंगे अवन के। तो अवन में भी बेक कर सकते हैं इसको, फ्राई पैन में भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। ये देखिए, जब तक इसको बॉयल आ रहा है मैं आपको क्विक रिकैप भी दे दूँ इसका खड़ा मसाला गोश्त का, कि इसमें डला क्या अज्जा इसमें थे। बकरे का गोश्त था 500 ग्राम यानी आधा किलो। आप इसी रेसिपी को चिकन के साथ भी बना सकते हैं, बीफ के साथ भी। इसकी आंच थोड़ी सी आहिस्ता कर दो भाईजान, शोर बहुत कर रहा है, बस काफ़ी। ये प्रेशर कुकर यहीं पे चल रहा है, तो शोर इस वजह से आ रहा था, मैंने थोड़ा सा कम करवाया। तेज़पात इसमें 1 से 2 अदद पत्ते हैं, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया 4 खाने के चम्मच जो बाद में शामिल करेंगे, हरी मिर्च भी बाद में शामिल करेंगे, 2 अदद टमाटर 2 अदद थे उसमें शामिल कर दिए। नींबू का रस 1 नींबू का, वो हमें अभी रखा हुआ है, आखिर में शामिल करेंगे। नींबू का रस जब भी खानों में शामिल करते हैं, ध्यान में रखिएगा कि इसका मकसद हमारा खानों को खट्टा करना नहीं है, ये खानों के जायकों को बेहतर करता है। कोई भी खाना, आप सब्ज़ी बना रहे हैं, लौकी है, दाल है, गोश्त है, 1 छोटा चाय का चम्मच अगर आप उसमें शामिल कर दें नींबू का रस, तो उससे क्या होता है कि इसके जो खानों का जायका होता है बेहतर हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है ना। तो थोड़ा सा शामिल करना है, बेसिकली खट्टा करना मकसद नहीं है, मकसद सिर्फ खानों को मज़ेदार करना है। अच्छा जी, प्याज 3 अदद बड़े साइज़ की थी, अदरक लहसुन का पेस्ट था 2 खाने के चम्मच, इलायची, सब्ज़ इलायची 2 से 3 4 अदद वटेवर, दालचीनी 1 इंच के टुकड़े, और लौंग, पिसा गरम मसाला वो बाद में शामिल करेंगे। गरम मसाला साबुत डाल दें सारा बस, और नमक थोड़ा सा 1 चाय का चम्मच हमने शामिल किया था, बाद में देख लेंगे। तेल 4 खाने के चम्मच था, ये गलती हो गई, हो नहीं सकता पाकिस्तानी खाना और 4 खाने के चम्मच में बन जाए, तो इसको हमने आधा कप कर दिया है। और दही इसमें 3 खाने के चम्मच थे, काले जीरा आधा चाय का चम्मच, सब चीज़ें एक साथ मिला दें, अल्लाह का नाम लें, और फिर देखें, बस इसको पकने छोड़ दें, और फिर आप
जब खाएंगे, अमूमन हमारे यहाँ पहले भी हमें थोड़ा सा आइडिया हो, जब बचपन में बनती थी ख़वातीन को, असल में उस टाइम में भी काम इतना बहुत ज़्यादा होता था, आसाइशें कम थी, अब तो खैर आसाइशें बढ़ गई। तो वालदा साहिबा जो थी वो ज़ाहिर बात है इतना करती थी, प्याज वगैरह फ्राई चीज़ें, लेकिन इतना काम नहीं हो पाता था। लेकिन क्या मज़े के खाने थे यार, कमाल है। तो आज हमने उन्हीं को जहन में रखते हुए खाना सेलेक्ट किया। हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओह ब्रेक, अच्छा चलें ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, किया जाएगा। ले जी, कीमा मेरे हिसाब से तकरीबन तैयार हो गया। हम काम ये करते हैं कि इसको ज़रा खुले पैन में डाल देते हैं। और कीमा वैसे भी, चाहे वो बीफ का भी हो, हमारे यहाँ थोड़ा सा ट्रेंड बना होता, पता नहीं शुरू से हमारे भी ये घर में भी जब बनता था इसी तरह कि गाय का कीमा है तो बस फिर जिस तरह गाय का गोश्त पकता है 1.5 घंटा, उस तरह इसको भी पकाएंगे। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। ये कीमा है गाय का गोश्त का, लेकिन ये पिसा हुआ है भाई, इसका कुकिंग टाइम इतना थोड़ा लगेगा। ये लीजिए, कीमा इधर शामिल कर दिया और इसको अब थोड़ा तेज़ आंच पे पकाएंगे, थोड़ा ज़रा इसका पानी खुश्क करेंगे। उसके बाद इसमें मसाला जात आएंगे, मसाला जात आने के बाद इसको हम यहाँ पे शिमला में भरेंगे। और शिमला मिर्च में अगर आप चाहें तो इसमें ऊपर से थोड़ी पनीर डाल दें, चटर डाल दें, मोज़रेला डाल दें। ओहो, वैसे भी जितने भी खाने हैं ये जो गोरों के, कि आप देखें कभी इनकी रेसिपीज़ में पनीर डाल देते हैं बस, जहाँ वाकई है बहुत मज़े की चीज़। अच्छा, हमारे यहाँ जो पनीर मिलती है ये ज़्यादातर प्रोसेस्ड है, ठीक है ना। प्रोसेस से मुराद इसके फ़वाइद इतने नहीं हैं। नेचुरल चीज़ का अभी तक ट्रेंड नहीं बना। पाकिस्तान असल में ख़ुद बज़ाते ख़ुद पनीर खाने वाले लोग में हम नहीं हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जो रीजन है ना साउथ एशिया का, यहाँ पे पनीर का रिवाज नहीं है। फार ईस्ट में बिल्कुल नहीं है। पनीर का सबसे ज़्यादा जो रिवाज है यूरोप नंबर 1 है, क्वालिटी वाइज भी, वैरायटी वाइज भी। बाकी अमेरिका, इन जगहों में भी प्रोसेस चीज़ का ट्रेंड ज़्यादा है जिस तरह यहाँ पे मिलती है। लेकिन फिर भी इसके फ़ायदे बहुत हैं। पनीर बच्चों, बड़ों, बूढ़ों सब के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें 3 ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बड़ी फ़ायदेमंद है, ख़ासतौर पर विटामिन डी और कैल्शियम, जो हमारी डेली की ज़रूरत है और हमारी ज़रूरत ये पूरी करता है पनीर के थ्रू। ये लीजिए, ये कीमा तकरीबन पक चुका। थोड़ा सा मैंने इसका पानी खुश करना है, इसके बाद मैं आ जाता हूँ इसकी मज़ीद चीज़ें। इसमें हम टोमेटो सॉस, ये टोमेटो इसमें लिखा हुआ है, कहाँ गया, हाँ टोमेटो सॉस लिखा हुआ है, ठीक है ना। टोमेटो सॉस आप मैं इसमें टोमेटो प्यूरी इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप इसमें पिज़्ज़ा सॉस भी डाल सकते हैं अगर आप चाहें। मैं इसमें टोमेटो प्यूरी शामिल करूँगा। ये लें, तो मैंने इसमें 1 कप टोमेटो प्यूरी शामिल कर दी और साथ में मैं एक एक करके चीज़ें बताता जाता हूँ और शामिल करता जाता हूँ। ये आ गया, चलें जी। अच्छा जी, इसमें हमने शामिल किया, पहले कीमा था, इसके बाद इसमें टोमेटो सॉस 1 कप शामिल कर दिया। वोस्टरशायर सॉस ये अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलता तो कोई मसला नहीं। ये इसमें हम शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच। इसके बाद इसमें गार्लिक पाउडर, यह आ गया लहसुन पाउडर 1/4 चाय का चम्मच। इसके बाद इसमें आ जाएगा अनियन पाउडर। अच्छा, ये प्याज का पाउडर है, ये अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता कोई मसला नहीं है, लेकिन इसका जायका बहुत मज़े का है। और ख़ास तौर पे जो हमारा ये क्रिस्पी फ्राइड चिकन है ना, जो हम बनाते हैं, पहले भी हमने बनाए थे, इसमें बड़ा ये एक अहम पार्ट प्ले करता है। हमने आपको देखा था लहसुन पाउडर बताया, अनियन पाउडर मैं आमतौर पर बताता ही इससे नहीं हूँ कि कभी मिलता नहीं है, लेकिन जब क्रिस्पी फ्राइड चिकन का मसाला बनाएंगे ना तो इसमें डलता है, इसका जायका बहुत मज़े का है, ठीक है। तो इसमें ये भी 1/4 चाय का चम्मच ये शामिल कर दिया। इसके बाद इसमें ऑरिगानो है, ये 1.5 चाय का चम्मच लिखा हुआ है, ये डाल दिया। और साथ में बेज़ल है, ये एक हर्ब है, अगर मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिलती कोई मसला नहीं। और ऑरिगानो इसके लिए बहुत है, लेकिन ये बहुत थोड़ी डलेगी, ठीक है ना, 1/4 टीस्पून। और बस इसके बाद इसको ज़रा तेज़ आंच पे पका के मिक्स करेंगे। और नमक इसका हम बाद में चेक करेंगे, फ़िलहाल थोड़ा सा ज़रा पक जाए, पानी खुश्क हो जाए। पानी इसका हमने मुकम्मल तौर पे खुश्क करना है, बिल्कुल रूखा हो। और थोड़ा सा इसमें हम ऑयल अभी शामिल कर देंगे, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच, बस। ये रहे, तेज़ आंच, और उस वक्त तक पकाना है जब तक कि पानी इसमें मुकम्मल तौर पे खुश्क नहीं हो जाता। नमक मैं चेक कर लेता हूँ अभी थोड़ा सा, और फिर आज चलने दें, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत थोड़ा डलेगा इसमें नमक। मिक्स करते जाएं, थोड़ा सा भी डाल ही देते हैं ये। और इसके बाद ये शिमला मिर्च हम इस डिश में लगा देंगे ताकि
जैसे ही कीमा तैयार हो इसमें भरा और इसको ओवन में बेक करने रख देंगे 10 मिनट के लिए बस। ये नहीं, और ये सारी मिर्चें मैंने इस तरह लगाई हैं ताकि ये गिरे नहीं, ठीक है ना, एक साइड से इसको थोड़ी देर सपोर्ट हो। ये नहीं जी, मिक्स करते जाएं बस। कुकिंग टाइम अगेन मैंने आपको बताया कीमा गलने की देर है। कीमा 20 मिनट के अंदर गल जाता है, चाहे वो गाय का हो मटन का हो, कोई मसला नहीं है। चिकन का तो 10 मिनट के अंदर, और ज़्यादा पकाने की ज़रूरत है सच नहीं है। मिलाते जाएं। और पनीर है भाई, चीज़ स्लाइस। हाँ, ये एक और ज़रा भी आपको ऑप्शन में बता दूं, ज़बरदस्त। अब आपको ज़रा एक और जो मैं समझता हूँ कि मेरे हिसाब से बहुत मज़ेदार कॉम्बिनेशन बनेगा, वो है इसमें पनीर का इस्तेमाल। ओह हो, आई लव इट। और ख़ास तौर पे बच्चे अगर घर में हैं, जो कि आमतौर पे सब घरों में होते हैं, दे विल लव इट, बिकॉज ये थोड़ा सा ज़रा अगर इसमें पनीर जल जाएगी, इसको क्रीमी भी कर देगा। और फ़ायदा इसका ये होगा कि थोड़ा सा आपको चेडर और कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन्स, ये तीनों चीज़ें आपको इससे मिल सकती हैं। तो इसमें हम चीज़ के स्लाइसेस डालते जाएंगे। काफ़ी सारे डालूंगा मैं, मेरे पास सारा पड़ा, सब डाल दूँगा, 4 से 5 स्लाइस। और इसको ज़रा मिक्स करते जाएंगे। मेरे हिसाब से कीमा भी तकरीबन ड्राई हो चुका है। खाली पनीर डालेंगे, थोड़ा सा इसको पकाएंगे और बस फिर इसको निकाल के इसके शिमला मिर्च में भरेंगे। और हाँ, काली मिर्च थोड़ी सी अभी शामिल कर देता हूँ बस। और नमक को आखिरी में एक दफ़ा फिर दोबारा चेक करूँगा। मेरे हिसाब से जब ये थोड़ा सा ड्राई होगा, और ख़ास तौर पर पनीर जब शामिल करें, जहन में रखिएगा कि पनीर में भी नमक होता है, और अच्छा खासा, कुछ पनीर में तो बहुत नमक होता है। तो जब भी पनीर शामिल कर रहे हैं, नमक हल्का ही रखिएगा, क्योंकि पनीर शामिल होने के बाद नमक की मिकदार बढ़ जाएगी इसमें। ये ले, ये एक आध स्लाइस और डाल देता हूँ बस। उसके बाद इसको मिक्स करेंगे, इतना मिक्स करेंगे कि पनीर इसमें घुल जाए, और बस फिर हमारा काम हो गया ख़त्म। ये ले, इसको ज़रा मिक्स किया, और जैसे ही पनीर इसमें हलवी, आंच में थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ, ताकि ज़रा तेज़ आंच पे थोड़ा सा पानी इसका खुश करना है। इन केस अगर आपको लग रहा हो कि पानी इसमें थोड़ा खुश नहीं हो रहा, थोड़ा सा मैदा डाल दें, एक हाथ खाने का चम्मच, बस ये एकदम जाम हो जाएगा सारा। एक और डाल दो, ये ले, चले बस मिक्स किया, और ब्रेक आ गई। चलो भाई, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। जब तक इसमें मैं फिल करता हूँ इसको, फिर आपको बताते हैं क्या करने जा रहे हैं, कहने जाएगा भी आता है। अच्छा जी, वापस आ गए। ये आ गया हमारा मिक्स तैयार। और इसके बाद एक एक करके हमने शिमला मिर्च लेनी है, यहीं पे रखे रहें इसको, और भरते जाएं बस। दैट्स इट। और बेकिंग टाइम इसका मैक्सिमम मैंने 250 डिग्री पे किया हुआ है। बेकिंग टाइम इसका 6-7 मिनट से ऊपर नहीं है, बहुत जल्दी पक जाएगा। बस ये करके इसके डालते जाएं और भरते जाएं बस। और पनीर शामिल कर दिए। अब तो आप देखिएगा कैसे खूबसूरत मज़ेदार डिश बनती है। पनीर कोई भी डिश, मैं आमतौर पे जितने हमारे पाकिस्तानी खाने घर में कोई कीमा बच जाए, कोई ऐसी डिश जो हमारे देसी खाने में ना, अभी तो पनीर जो है हमारे ये मखनी में हमने डाली है लास्ट टाइम। अब देखेंगे शोज़ में हमने, अगर आपने देखे हो तो उसमें हमने चेडर, मोज़रेला चीज़ बाद में डाली है, और टेस्ट बड़ा मज़े का है। ये पनीर का वैसी जायका इतना अच्छा है कि आप किसी भी डिश में डाल दें, वो उसका मज़ा बेहतरीन हो जाता है। ये ले जी, कीमा सबसे पहले भरते जाएंगे, खूब मुंह तक भर दें। काफ़ी कीमा है, बल्कि शिमला मिर्च मेरे ख्याल में अगर 2-3 और होती ना, वो भी भर जाती। तो मेरे हिसाब से अभी मेरे पास 3 है, तो अगर 9 मिर्चें होती, 9 मिर्चों के लिए ये मिक्स काफ़ी था। बस इसको भर के अवन हमने पहले से ऑन करके रखा हुआ है। बेकिंग टाइम जिस तरह मैंने आपको बताया 6-7 मिनट मैक्सिमम हीट पे। ये नहीं जी, इसको ज़रा अच्छी तरीके से भर देते हैं। ये बस, कीमा चूँकि मेरे पास एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो मैंने कहा ज़रा रच के इसको भर दे, कोई इशू नहीं। और पैन में गिरने दें, तो मसला नहीं। ये अभी वैसे भी इसमें सर्व नहीं होना है, तो इसको जितना भर सकते हैं भर दें। ये देखिए, बस इसको मैं रख रहा हूँ ओवन में। बेकिंग टाइम जिस तरह मैंने आपको बताया 6 से 7 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। और बस क्योंकि अंदर फिलिंग कीमा तो पका हुआ है, सिर्फ शिमला मिर्च को पकाना है।
ये लिया, ये गया अवन में, और बस। अवन अगर आपके पास नहीं है, एक डीप पैन ले लें, फ्राई पैन जिस तरह ये, या कढ़ाई ले लें। कढ़ाई के अंदर सिंपली आपने इसको सेंटर में रखा सारे, थोड़ा सा पानी, कोई 3-4 खाने के चम्मच वो डाला, ऊपर से कवर करें और तेज़ आंच पे बस 5 मिनट उतार लें। पानी खुश्क भी हो जाए मसला नहीं है, बस इसको थोड़ा सा शिमला मिर्च को थोड़ा पकाना है, ज़्यादा नहीं, बस इसको बल्कि यहीं पे रहने देते हैं। और हम आ जाते हैं अचारी लौकी की तरफ। अच्छा, अचारी फ्लेवर जिस तरह तिक्का है, ये अचारी भी ऐसी होगी है। आप देखेंगे शुरू में जब आया था तो अचार गोश्त, अच्छा मैं आमतौर पे हमारे घर में एक और चीज़ ये पता लगी हमें कि अचारी फ्लेवर जो है बच्चों का बड़ा फेवरेट है। बच्चों के स्नैक्स जो आते हैं ना, चिप्स वगैरह, ये आप देखें इसमें अचारी फ्लेवर बड़ा हिट आइटम है। और पहली दफ़ा मुझे हैरत हुई कि यार ये अचारी फ्लेवर बच्चों को कहाँ से समझ में आ गया। अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि अचारी फ्लेवर कैसे इनको क्लिक कर गया, बाल क्लिक कर गया। अब आप देखें अचार गोश्त, उसके बाद सब्जियां, दालें, और अभी लास्ट टाइम हमने बल्कि एक जगह नाम सुना अचारी बिरयानी। तो स्काइज द लिमिट, ट्राई करते रहें, कोई नई नई चीज़ बनती जाए, और अगर अच्छी बन रही है तो आप देखेंगे कितने लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं अचारी लौकी, और इसमें हमने आधा कप कुकिंग ऑयल लिया पहले। इसके बाद हस्बे मामूल जिस तरह आमतौर पे होता है प्याज करेंगे फ्राई, और इसको हम थोड़ा सा, अच्छा सब्जियां सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इसमें सारी टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, लौकी, करेले, हर सब्ज़ी के फ़वाद अलग अलग है। हमारा मसला कहाँ आता है, हम इसको ओवर कुक करते हैं, इतना पकाते हैं कि बस चलें, इसको ज़रा फ्राई करेंगे। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इस रेसिपी में अदरक लहसुन नहीं है, ठीक है ना। अमूमन हमारी पाकिस्तानी जितनी भी रेसिपीज़ होती हैं सब में हम अदरक लहसुन डालते हैं, इसमें कसदन हटाया गया है। उसकी वजह खाने का जायका थोड़ा मुख्तलिफ हो जाए। हमारे यहाँ हर खाने के जायके जो होते हैं, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि दाल खाओ, सब्ज़ी खाओ, गोश्त खाओ, सबका जायका एक जैसा होता है। उसकी वजह यह है कि हर रेसिपी में हम हर मसाला डाल रहे होते हैं, अदरक लहसुन, ज़ीरा, प्याज, धनिया, उसकी वजह से हर खानों का जायका एक जैसा हो जाता है। लिहाजा इसमें अदरक लहसुन माइनस कर दिए ताकि ज़रा थोड़ा सा खाने का जायका आपको मुख्तलिफ मिले। प्याज जब तक कर रहे हैं फ्राई, बेकिंग के लिए हमने जो रखा है इसको हमने मैक्सिमम, मैंने आपको बताया 7 मिनट 8 मिनट बस। और फ्राई पैन में जल्दी बनेगा, अवन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो अवन में अगर आप पका रहे हैं तो जहन में रखिएगा 6-7-8 मिनट, फ्राई पैन में 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। चलें, सबसे पहले प्याज को फ्राई कर रहे हैं। अच्छा, प्याज भी हमारे यहाँ जो फ्राई करने का राइज तरीका है वो है ब्राउन। शुरू में तो खैर बहुत ब्राउन होते थे हमारे यहाँ खानों में, आप देखें जायके में थोड़ी कड़वाहट भी होती थी, और ब्राउन हम इतना करते थे कि तकरीबन जला हो। बल्कि हमारे एक घर में कुक थे और वो प्याज को जला के प्रॉपर काला करके पुलाव बनाते थे। उससे क्या होता था, जो चावल जो होते थे वो थोड़े ज़रा ब्राउन कलर के हो जाते थे, लेकिन लोग बहुत पसंद करते थे, बड़ा हिट आइटम था। तो ब्राउन कलर के प्याज होते थे पहले। अब आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे ख्याल में हमारे शोज़ में भी और शोज़ में आपने देखा होगा कि मैं तो इंकरेज ही नहीं करता अब इसको कि आप प्याज को ब्राउन करें। ब्राउन का लफ्ज़ मैंने निकाल दिया, क्योंकि ब्राउन जैसे अपने जहन में आता है तो एकदम ब्राउन कलर ही जहन में आता है। लिहाजा इसको जब भी आप प्याज को फ्राई करें, मैं लाइट ब्राउन भी नहीं कहता, मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि भाई आप ये इसको प्याज को पका लें बस। अब जितना कम पकाएंगे उतना बेहतर रहेगा। ये नहीं, इसको थोड़ा सा और फ्राई करते हैं। और रेसिपी बहुत इजी है, पहले तो इसका प्याज फ्राई होगा, फिर इसमें टमाटर डलेगा, इसकी ग्रेवी तैयार होगी, आखिर में इसमें लौकी डलेगी। लौकी डलने के बाद 5 मिनट से ज़्यादा इसको, 6-7 मिनट से ज़्यादा इसको नहीं लगेंगे। ज़्यादा पकाएंगे, हमारे यहाँ तो ये लौकी भी प्रेशर कुकर में पकाते हैं, सब्जियों को भी लगता है, मैं हमारे घर में बनती है इसी तरीके से कभी कभार। तो मैं वो यही पूछता हूँ कि ये प्रेशर कुकर वो गलती नहीं है। और मैंने कहा भाई ये तो 5-8 मिनट का आइटम है, इतनी देर, इससे ज़्यादा इसको नहीं लगेगी बस। चलें जी, मिक्स किया इसको और बस ले आए भाई, ले आए, तोड़ फोड़ नहीं करें, शाबाश, जल्दी ले आए, क्विक, पक गया भाई, गल भी गया। और ब्रेक भी आ गई, ब्रेक से वापस आ रही है, स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, वापस आ गए, प्याज फ्राई हो चुका। अब इसमें डलेगा गोल लाल मिर्च, कलौंजी। कलौंजी बेसिकली
जो अचारी फ्लेवर है इसका बड़ा अहम पार्ट प्ले करता है। ज़ीरा, ये मेथी दाना, ये बहुत अहम रोल प्ले करता है। अचारी जो जायका है, सौंफ, कलौंजी और मेथी दाना, बस मेथी दाना थोड़ा इस्तेमाल करना है और सौंफ को थोड़ा पीसना पड़ेगा। सौंफ की पीसने के लिए हवन दस्ता चाहिए होगा फौरी तौर पे, और बस ये ले चले। ये मसाले हमने इसमें शामिल किए, कड़ी पत्ता इसमें शामिल किया, इसकी भी थोड़ी सी करेंगे बुनाई। साथ में 1 छोटा चाय का चम्मच इसमें शामिल होगा हल्दी, ये आ गया, और इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का सा, बस ये मसाले की खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, समझ लें कि बस हमारा काम हो गया कंप्लीट। ये मिक्स किया, अब इसमें शामिल कर देंगे टमाटर, ये लें, और इसको भी थोड़ा सा पकाएंगे। मिक्स किया, और वो बड़ा मज़े का इसका, ये ख़ास तौर पे कड़ी पत्ते का खुशबू तो नथिंग लाइक इट, मुझे बहुत पसंद है। खैर एनीवेज, मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलता कोई मसला नहीं। ये लें, जब तक हम इसको पका रहे हैं, सौंफ साबित ना डालिएगा, क्योंकि अगर सौंफ साबित डाल दी, ये बहुत पिसा हुआ है, चलें चल जाएगा काम, नो इशू। इसमें हम 1 चाय का चम्मच, बल्कि इसकी क्वांटिटी देख लेते हैं ताकि एग्जैक्टली उसी हिसाब से डाल दें। सौंफ आधा चाय का चम्मच, ये ले, बस इसको हमने थोड़ा सा फ्राई किया, और इसके बाद इसमें शामिल हो जाएगी ये लौकी, साथ में शामिल हो जाएगा थोड़ा सा नमक, और इसकी थोड़ी सी होगी मिक्सिंग, बस। इसके बाद इसमें शामिल होगा थोड़ा सा पानी, 1-1.5 कप, ज़्यादा नहीं, और ये धीमी आंच पे पकेगा, ठीक है ना। और ज़्यादा देर के लिए भी इसको नहीं पकाना है, मैक्सिमम मेरे हिसाब से 7-8 मिनट के अंदर, 8-10 मिनट के अंदर आराम से तैयार हो जाएगा। हमारे यहाँ इसको पका के पेस्ट बनाया जाता है, सबसे बड़ा मसला, वो पेस्ट बनाने के लिए आपको थोड़ी देर पकाना पड़ेगा, अदरवाइज़ तो ये जल्दी पक जाती है सब्ज़ी। और मैं चाहूँगा कि ये जो इसमें लौकी है, ये इसका शेप ख़राब ना हो, यानी जो जिस तरीके से कटी हुई है वैसे ही इसमें नज़र भी आए। ये ले, इसको मिक्स किया, और बस इसको कर देते हैं कवर, और बॉयल आएगा। बॉयल आने के बाद इसको धीमी आंच पे 10 मिनट के लिए पकाएंगे, और ये लौकी हो जाएगी तैयार। यहाँ पे आ जाते हैं खड़ा मसाला, गोश्त, और ये प्रेशर कुकर से बरामद हो गया। इसका हमने किया क्या कि गोश्त अलग कर लिया, उसकी वजह है कि गोश्त गल चुका था, पानी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हमने रखा था, ठीक है। तो अब इसका पहले पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क करेंगे, खुश्क करने के बाद इसमें गोश्त शामिल कर देंगे, फिर इसमें जो चीज़ें, बल्कि नींबू का रस मैं अभी से शामिल कर देता हूँ थोड़ा सा, 1 छोटा चाय का चम्मच, ये आ गया, बस। और गरम मसाला, हरी मिर्च और हरा धनिया, ये आखिरी के आइटम में जब भी शामिल करें। गरम मसाला ख़ास तौर पे पिसा हुआ, ये मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि इसको आखिर में शामिल करूँ, क्योंकि ये पहले शामिल कर देंगे तो उसका खुशबू जायका आता है और चला जाता है, और खानों का रंगत को भी थोड़ा सा ज़रा डार्क कर देता है। इसी वजह से मैं गरम मसाला बिल्कुल आखिर में शामिल करता हूँ। ये लें, जब तक इसका पानी थोड़ा हमने ज़्यादा ही वैसे रखा था, क्योंकि प्रेशर कुकर में एक और मसला सबसे बड़ा ये आता है कि पानी का तनासुब का अंदाज़ा नहीं होता। कुछ प्रेशर कुकर ऐसे होते हैं कि जब इसको आप पका रहे हैं, उसकी जो साइड की रबर है वो गल चुकी होती है। प्रेशर कुकर तो ख़राब नहीं होता, हमारे पास है, मेरे ख्याल में 8-9 साल हो गए, बिल्कुल A1 है। साल में 1 आध दफ़ा वो अपना रबड़ मांगता है और रबड़ चेंज कर दें, उसकी जो बेल्ट है, क्योंकि सील अच्छी तरीके से करें, उसको बंद करें, प्रॉपर एयर टाइट हो। अदरवाइज़ आपने देखा होगा पानी टपक रहा है, वो पानी जो टपक रहा होता है, क्योंकि स्टीम में भी पानी बहुत निकल रहा है, टपक भी बहुत रहा है, इसमें फिर ये हो जाता है कि सम टाइम आपको पता ही नहीं लगता कि पानी बिल्कुल उसमें खुश्क हो गया, आपका जो भी चीज़ में पका रहे हैं वो जल गई। तो कोशिश करें कि पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखें, क्योंकि खुश्क तो किया जा सकता है, जल गया तो फिर उसका तो आपके पास कोई हल नहीं है। ये लीच, इसको मिक्स करेंगे। पानी जिस तरह मैंने आपको बताया बहुत शामिल नहीं किया, 1.5 से 2 कप, और बस बॉयल आ गया। अब इसकी आंच हम थोड़ी सी धीमी कर देंगे, 5 मिनट पकेगा और लौकी हो जाएगी तैयार। बस वापस यहाँ पे आते हैं, और इसका अच्छा मुकम्मल तौर पे हमने खुश्क करना है इसको, और बिल्कुल तेल छोड़ दे, वो वाला भुना गोश्त टाइप का समझ लें, बस सीधा सीधा ये भुना गोश्त है। मिक्स करते गए। अब इसमें शामिल कर देंगे हम 1 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, ये आ गया, और 5 मिनट और ये पकेगा। इसके बाद जैसे ही पानी इसका खुश्क होगा, इसमें जो गोश्त हम शामिल कर देंगे। और गोश्त जब भी घर में कोई भी डिश बना रहे हो, कढ़ाई वगैरह है, कौरमा है, कहीं पे भी आपको लगे ना थोड़ा सा कि गोश्त गल गया है या गलने वाला है या अभी थोड़ी सी कसर है,
गोश्त निकाल लें, रिस्क ना लें। हमारे साथ आमतौर पर बिरयानी बना रहे हैं बड़े से क्वांटिटी में, जब मैं हमारे घर में बनती है तो हमेशा मैं ये करता हूँ कि सम टाइम जब आपने चिकन डाला तो चिकन पता लगा पानी छोड़ दिया अचानक, वो छोड़ता है, फिर जो पानी खुश्क करने के चक्करों में आप चिकन ओवर कुक कर देते हैं, गला लेते हैं। गलने के बाद जब आप बिरयानी दम पे रखते हैं तो दम पे रखना भी जो है कुकिंग है, ये पक रहा है तो ओवर कुक होकर टूटता है सारा। लिहाजा कभी भी आपको लगे ना कि पानी ज़्यादा चिकन ने छोड़ दिया, फ़ौरन चिकन निकाल लो, पहले उसका पानी खुश्क कर लें, फिर चिकन वापस डाल दें ताकि चिकन आपका ख़राब ना हो। यहाँ पे आते हैं और बस इसका कुकिंग टाइम अब मेरे हिसाब से 5 से 6 मिनट, लेकिन ब्रेक भी आ गई है। ब्रेक पे जाते हैं, स्टार्ट करेंगे केनी जागल बिराट पैक। जी जी, खड़ा मसाला गोश्त जो है इसका ग्रेवी तकरीबन तैयार हो गई। हम यहाँ पे आ जाते हैं लौकी, और लौकी में थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, अगेन आप पे डिपेंड करता है, नहीं डालनी तो भी ठीक है, डालनी है बहुत ज़्यादा डालनी है कोई मसला नहीं। इसको किया मिक्स, पानी देखा हमने बहुत कम रखा था इसमें, और ये बेहतरीन पकेगी। इसको कोशिश करेंगे इसका जो शेप बना हुआ है ना ये ख़राब ना हो। हमारे यहाँ तो इसको जब तक ये ज़िंदा ऐसी होती है ना, बोलते हैं तो कच्ची है, ओवर कुक कर देते हैं, फिर इसके फ़ायदे आपको बिल्कुल नहीं होते। ये लीजिए, ये ग्रेवी भी इसकी बिल्कुल ड्राई हो गई, थोड़ी सी और खुश्क कर लूँगा, और नमक मैं चेक कर लेता हूँ। नमक आई थिंक सही है, थोड़ा शामिल कर देते हैं बस। ये लें, पानी इसका थोड़ा सा और खुश्क कर लूँ, क्योंकि बिल्कुल ज़रा इसको बोलते हैं ना भुना गोश्त, बल्कि भुने गोश्त की एक दफ़ा काफ़ी पहले खातून ने एक रिक्वेस्ट भी की थी, हमने एक दफ़ा बनाया भी था शायद, दोबारा फिर बन रहा है, समझ लें। ये लें, ये इसमें गोश्त आ गया, और गोश्त शामिल करने के बाद ये लें, तेज़ आंच पे 3-4 मिनट बस, और ये हमारा खड़ा मसाला गोश्त हो गया तैयार। ये दैट्स इट। यहाँ पे आ जाते हैं लौकी, और हाँ ये शिमला मिर्च तैयार हो गई भाई, ये आपको ज़रा दिखा दें। वैसे तो बहुत गर्म है, बल्कि बहुत ही गर्म है, इसको अभी फ़िलहाल छोड़ते हैं। हाथ वाथ में वैसे ही जलाता रहता हूँ शौकिया, तो खामखा में मामला ख़राब ना हो जाए। चले जी, ये भी तैयार हो गया, और यहाँ पे आ जाते हैं लौकी भी तैयार है तकरीबन। इसका मैं नमक चेक कर लेता हूँ। नमक इसमें थोड़ा सा कम, ये ले बस। इसको मिक्स किया, और मैं आंच इसको थोड़ी तेज़ रख रहा हूँ ताकि इसको तेज़ आंच पे 1-2 मिनट पका लें बस। लौकी भी आप देख रहे हैं इसकी शेप, ये बिल्कुल पकी हुई है 100% गारंटी के साथ, बेफिक्र होकर खाएं। और अगर आपके घर में भी वही राइज तरीका है, लौकी या टिंडे शलजम, वो जो पेस्ट होता है ना, अगर वो पकाने का तरीका है वो, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इस तरह पकाना चाहें तो आपको फ़ायदा बहुत होगा। और इस तरीके से लौकी जो थी, मैं एक ट्रैवल शो करने गया था अफ़गानिस्तान, आजकल नहीं, काफ़ी अर्सा पहले, 3-4 साल, और वहाँ पे मैंने पहली मरतबा इस तरह लौकी खाई, और ऐसी मज़े की थी कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने 2-3 दफ़ा खाई वहाँ पे, और पता भी किया। और वो क्या करते थे, कुछ भी नहीं, लौकी, टमाटर, नमक, बस ये 3 अज्जा थे, ना अदरक, ना लहसुन, ना प्याज, ना कुछ, और ऐसा मज़े का था। आई थिंक वो लौकी भी जो वहाँ की थी वो बहुत मज़े की थी। ज़मीन पे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है सब्जियों का। ये लीजिए, लौकी हो गई तैयार, यहाँ पे हमारा खड़ा मसाला गोश्त हो गया तैयार, और अब आ जाती हैं डिशेस, ताकि हम इनको सर्व करें। मैं आपको ज़रा शिमला मिर्च जो स्टफ़्ड हैं ये आपको दिखा दूँ। ये आ गया, ये बस इसको जहन में रखिएगा, ओवन से निकालते हुए एहतियात से भूल जाता है इंसान। मैं तो इतनी दफ़ा भूला हूँ, और इतनी दफ़ा जलाया कि आपकी सोच। इसके लिए खाली हमें एक प्लेटर मिल जाए बस। ओहो, देखा काफ़ी गर्म। इसको मैं ज़रा इधर कर देता हूँ, यह आ गया, और ये आ गई हमारी प्लेट जिसमें हमने इनको सर्व करना है। बस एक आराम से इसको हमने लिफ्ट करना है, और कोशिश करनी है कि हाथ भी ना जले, और स्टफिंग भी इसके अंदर ही रहे तो बेहतर है। चले, हल्का सा इसको बस। ओह ओह, बहुत गर्म है। आई थिंक इसको यहीं पे रहने दिया जाए थोड़ी देर के लिए तो बेहतर है, बाद में निकालते हैं इसको। और इन द मीन टाइम बाकी डिशेस को हम कर लेते हैं सर्व। और आपको मैंने वेरिएशंस इनकी बता दी सारी डिशेस की, कि क्या क्या आप इसमें कर सकते हैं।
ये जो भी खड़ा मसाला गोश्त है कि हमने मटन के साथ बनाया, आप चिकन के साथ बना लें, आप बीफ के साथ बना लें, मेथड वही है। और ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, जो लोग वो कहते हैं ना कि यार ये भुनाई नहीं हुई चीज़ों की, ये जहन में रखिएगा कि ये ट्राई करने वाला सालन है, गोश्त है। उसकी वजह यह है कि आपकी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। जो लोग कहते हैं ना कि यार वो प्याज नहीं भुना, टमाटर नहीं भुना, अदरक लहसुन नहीं भुना, एक दफ़ा खा के ज़रूर देखिएगा, ये यू विल लव इट। ये लीजिए, ये सारा का सारा हम कर देते हैं सर्व। और साथ में लौकी जो हमने बनाई है अचारी, आप कोई सी सब्ज़ी जो आपको पसंद हो, जिसमें करेले भी हो सकते हैं, जिसमें बैंगन भी हो सकता है, कोई भी रेसिपी जो आपको पसंद हो, सब्ज़ी चेंज करें। सब्ज़ी के पकने का टाइम देख लीजिएगा, कौन सी सब्ज़ी आप शामिल कर रहे हैं, और ये तेज़पात निकाल दिया करें। ये बड़ा देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और ये ले, ये पत्ते सारे निकाल दिए, बस। इसके बाद इसको मैं थोड़ा सेट कर लेता हूँ। ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। खड़ा मसाला गोश्त। अज्जा: बकरे का गोश्त 500 ग्राम, तेज़पत्ता 1 अदद, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 4 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्च 2 अदद, टमाटर 2 अदद, नींबू का रस 1 नींबू का, प्याज 3 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, इलायची 2 अदद, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, लौंग 2 अदद, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, तेल 4 खाने के चमचे, ज़ीरा आधा चाय का चमचा, दही 3 खाने के चमचे, काला ज़ीरा आधा चाय का चमचा। तरकीब: बकरे के गोश्त में प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, दही, तमाम सीजनिंग, तेल, कटी हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर 30 मिनट पकाएं। अब इसमें आधा कप पानी शामिल करके गोश्त गलने तक पका लें। जब तेल ऊपर आ जाए तो उतार कर सर्व करें। अचारी लौकी। अज्जा: लौकी स्लाइस आधा किलो, दरमियानी प्याज 2 अदद, कलौंजी आधा चाय का चमचा, सौंफ आधा चाय का चमचा, मेथी दाना 1/4 चाय का चमचा, भुना और कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 10 अदद, साबित लाल मिर्च 6 अदद, कटे टमाटर 2 अदद, नमक हस्बे जायका, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, तेल 1/4 कप। तरकीब: पहले तेल गर्म करके दरमियानी प्याज फ्राई करें। अब इसमें साबित लाल मिर्च, कड़ी पत्ते, कलौंजी, सौंफ, मेथी दाना, भुना और कुटा जीरा, नमक, हल्दी, कुटी लाल मिर्च और कटे टमाटर डालकर अच्छी तरह फ्राई कर लें। फिर इसमें लौकी के स्लाइसिस को आधा कप पानी के साथ शामिल करके ढकें और इतना पकाएं कि वो तैयार हो जाए। आखिर में हरा धनिया डालकर सर्व करें। स्टफ्ड पेपर्स। अज्जा: बीफ कीमा 250 ग्राम, पानी आधा कप, हरी शिमला मिर्च 6 अदद, टमाटो सॉस 1 कप, वुस्टरशायर सॉस 1 खाने का चमचा, गार्लिक पाउडर 1/4 चाय का चमचा, अनियन पाउडर 1/4 चाय का चमचा, नमक, काली मिर्च हस्बे जायका, ओरिगानो 1.5 चाय का चमचा, बेसिल आधा चाय का चमचा। तरकीब: अवन को पहले से 175 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें। अब एक पैन में बीफ कीमा और पानी डालकर पकाएं कि पानी खुश्क हो जाए और कीमा गल जाए। शिमला मिर्च को ऊपर से काटें और उसके बीज निकालकर तमाम शिमला मिर्च को बेकिंग डिश में रखें। अब एक प्याले में कीमा डालें और इसमें टोमेटो सॉस, वुस्टरशायर सॉस, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, नमक, काली मिर्च, बेसिल और ओरिगानो मिक्स कर लें और कीमे को शिमला मिर्च में भरकर इसे 15 मिनट बेक करें। स्टफ्ड पेपर्स। अज्जा: बीफ कीमा 250 ग्राम, पानी आधा कप, हरी शिमला मिर्च 6 अदद, टमाटो सॉस 1 कप, वुस्टरशायर सॉस 1 खाने का चमचा, गार्लिक पाउडर 1/4 चाय का चमचा, अनियन पाउडर 1/4 चाय का चमचा, नमक, काली मिर्च हस्बे जायका, ओरिगानो 1.5 चाय का चमचा, बेसिल आधा चाय का चमचा। तरकीब: अवन को पहले से 175 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें। अब एक पैन में बीफ कीमा और पानी डालकर पकाएं कि पानी खुश्क हो जाए और कीमा गल जाए। शिमला मिर्च को ऊपर से काटें और उसके बीज निकालकर तमाम शिमला मिर्च को बेकिंग डिश में रखें। अब एक प्याले में कीमा डालें और इसमें टोमेटो सॉस, वुस्टरशायर सॉस, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, नमक, काली मिर्च, बेसिल और ओरिगानो मिक्स कर लें और कीमे को शिमला मिर्च में भरकर इसे 15 मिनट बेक करें। ये भी वापस आ गए और ये आ गया हमारा अचारी लौकी। और ये वैसे मैंने पहले भी खाई है, सब्ज़ी के साथ अचारी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा। अचारी वैसे खैर आप देखें कहाँ पे ये कामयाब नहीं हुआ,
शुरू में आया था अचार गोश्त के नाम से, अब तो आप बस इंतज़ार कर रहा हूँ अचारी पिज़्ज़ा कब आता है। ये नहीं जी, ये लौकी सारी की सारी कर रहे हैं सर्व। कीमे के लिए भी एक प्लेट मंगवाइए, सॉरी शिमला स्टफ्ड बेल पेपर्स, उसको भी सर्व करते हैं। और वेरिएशन में आपको इसी से बताता हूँ, आमतौर पर बहुत सारे लोग जब ये रेसिपीज़ बनाते हैं तो उनको लगता है कि यार उन्होंने लौकी के साथ बनाया तो लौकी के साथ ही बनाना है। नहीं, बैंगन, आलू, अचारी आलू बहुत मज़े का कॉम्बिनेशन होगा। सब्ज़ी वाइज मैं आपको बता रहा हूँ, मिक्स जिस तरह मिक्स अचार होता है इस तरह मिक्स वेजिटेबल अचारी, ठीक है ना, जिसमें गाजर हो गई, आलू हो गए, मटर हो गया और टमाटर हो गए। कोई सी सब्ज़ी इस्तेमाल कर लें, सब्ज़ी कोई सी उसमें कोई इशू नहीं। और भुना गोश्त जिस तरह भी हमने ये जो खड़ा मसाला गोश्त है इसमें भी अगेन चिकन, मटन, बीफ, व्हाटएवर। ये लीजिए, इसकी थोड़ी सी कर लेते हैं सेटिंग, बस। हाँ जी, वो चलिए जी, चल ये लीजिए, ये आ गया हमारा अचारी लौकी। और ये हमने ले लिया प्लेट जिसमें हमने ये शिमला मिर्च करनी है सर्व। चल बस इसको आराम से एक एक करके ये लाते गए। चलिए, चूँकि नरम हो जाती है बहुत तो इसको इस तरह आप स्लाइड कर सकते हैं, बस। गरम बहुत है, बहुत एहतियात से, हाथ जलने के चांसेस काफ़ी हैं। ये चलो, दैट्स इट। तीनों रेसिपीज़ आज की हमारी हो गई तैयार। और अगेन गार्निशेस के लिए मैं आमतौर पे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि आप प्लेट को साफ़ कर लें, खूबसूरत नज़र आए, साफ़ सुथरी नज़र आए प्लेट। थोड़ा बहुत हरा कलर के ऊपर से छिड़क दें, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, बस। इससे ज़्यादा कशीदाकारी कर सकते हैं, अच्छी भी लगती है, बट वो आम तौर पे प्रैक्टिकल नहीं होती घरों में। बहुत सारी ख़वातीन चाहती तो हैं इसको सजाना, लेकिन सबसे आसान तरीका इसका यही है कि जिस प्लेट में इसको सर्व कर रहे हैं, रखने का तरीका और प्लेट को साफ़ करें, बस। बाकी और कुछ ज़रूरत नहीं। ये लीजिए, ये हो गया तैयार। और साथ में जो लौकी हमने रखी है इसके ऊपर हम थोड़ा सा हरी मिर्च और धनिया ये डाल देते हैं। ये बस, तो आज की हमारी तीनों रेसिपीज़ होगी रेडी। ट्राई कीजिएगा। मेरी रिकमेंडेड एक तो लौकी, कोई सब्ज़ी के साथ अचारी सब्ज़ी करते हैं बस, और साथ में ये खड़ा मसाला गोश्त, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ा मज़े का होगा। आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।